जिस हाइपरसोनिक तकनीक में बार बार फेल हो रही चीन अमेरिका, उस हाइपरसोनिक मिसाइल में लगातार कामयाब हो रहा है भारत। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के धमाके के लिए तैयार हो भारत। हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए शक्तिशाली रैमजेट इंजन हो रहा तैयार। इधर भारत ब्रह्मोस 2 के साथ दूसरे हाइपर मिसाइल पर देने वाला है खुशखबरी। भारत के पास जहां भयंकर मिसाइलों का विशाल जखीरा है, भारत अपने दम पर हर तरह की और हर रेंज की मिसाइलों को बनाने की ताकत रखता है और अब वो मिसाइलों की दुनिया में सबसे ताकतवर तकनीक मानी जाने वाली हाइपरसोनिक तकनीक पर जी से जुट गया है। भारत इस ताकत के लिए किसी एक प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसके लिए वो एक साथ कई प्रोजेक्ट को अंजाम देने वाला है और भारत जल्द ही बहुत बड़ा धमाका करने को तैयार है। ब्रह्मोस 2 के साथ साथ भारत की पूरी तरह से स्वदेशी HSTDV हाइपरसोनिक मिसाइल का बवंडर बहुत जल्द भूचाल मचाने आ रहा है, जबकि ब्रह्मोस 2 के लिए रैमजेट इंजन पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। इन मिसाइलों की एंट्री भारत की रक्षा ताकत को दुनिया में इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देगी कि दुश्मनों के लिए वहां तक देखना भी पॉसिबल नहीं होगा। पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन ने 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों पर शुरू किया काम। सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड में बेतहाशा इजाफा कर मचाएगा बवाल। ब्रह्मोस 2 के लिए सबसे जरूरी रैमजेट इंजन को बनाने की कवायद तेज। भारत का DRDO जहां HSTDV हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास के मामले में बेहद आगे निकल चुका है, वहीं ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन जो भारत रूस का ज्वाइंट वेंचर है, वो भारत के लिए 2 खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में जुटा है। भारत का स्वदेशी प्रोजेक्ट कितना आगे जा चुका है और इसमें क्या बवंडर कामयाबी हासिल हो चुकी है, इससे जुड़ी हर इंफॉर्मेशन हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन खुद ही एक साथ 2 खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने में जुटा हुआ है। ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन की मिसाइल ब्रह्मोस जहां पहले ही दुनिया में सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका कोई तोड़ खुद अमेरिका के पास भी नहीं है, अब वो इससे भी तेज स्पीड वाली सुपरसोनिक मिसाइल बनाने वाले हैं। ये मिसाइल इतनी भयानक होगी कि हाइपरसोनिक मिसाइलों की क्षमता रखेगी या उनके बराबर होगी, क्योंकि इसकी स्पीड मैक 5 तक होगी। फिलहाल ब्रह्मोस की स्पीड मैक 3 है, लेकिन अब ये तूफानी स्पीड हासिल करने वाली है। ये मिसाइल ब्रह्मोस का ही एक वेरिएंट होगी। जहां पहले ही ब्रह्मोस की ताकत से पूरी दुनिया खौफ में है, वहीं 5 मैक की स्पीड वाली इस मिसाइल की एंट्री से दुनिया में भूचाल मच जाएगा। चीन पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम कबाड़ साबित हो जाएंगे, जो पहले ही ब्रह्मोस को रोकने में नाकाम है। दुनिया का कोई भी अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम भी इसे रोकने में नाकाम हो जाएगा। ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने में लगा हुआ है, जबकि भारत जिस ब्रह्मोस 2 को बनाने वाला है, उसकी स्पीड 6 से 7 मैक तक हो सकती है। इतनी भयंकर स्पीड वाली मिसाइल जमीन, समंदर और आसमान तीनों जगहों में भारत की ताकत को इतना भयंकर बना देगी कि भारत रक्षा मामले में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक बन जाएगा। भारत के पास पहले ही दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वहीं इस मिसाइल के बनने के बाद उसके पास दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक हथियारों में से एक मौजूद होगा, जिसके बाद भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले कोई भी दुश्मन एक नहीं 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उसे इसका ठीक ठीक अंदाजा होगा कि उसके जहन में भारत के खिलाफ कोई सपना भी आए, उससे पहले ही ब्रह्मोस 2 उसे राख कर देगी। किसी मिसाइल को भयंकर स्पीड देने में सबसे मजबूत भूमिका होती है मिसाइल के इंजन की। भारत के पास मिसाइलों के कई तरह के इंजन हैं। इसकी सबसे बड़ी मजबूती ये है कि भारत स्पेस तकनीक में भी काफी आगे है। इसी वजह से वो अपने मिसाइलों के इंजन को अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस करता रहता है, जिससे भारत की मिसाइलें अपनी दमदार ताकत से दुश्मनों को हैरान परेशान करती रहती है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए सबसे जरूरी होता है रैमजेट इंजन, जो किसी मिसाइल को मैक 5 से ज्यादा स्पीड के साथ उड़ान भरने में सक्षम बनाता है। भारत ब्रह्मोस 2 के लिए इसी इंजन को तैयार करने में लगा है। DRDO पहले ही रैमजेट इंजन से लैस सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुका है। रैमजेट तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि इसके इंजन को जबरदस्त थ्रस्ट या पावर देने के लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से मिसाइल या रॉकेट का वजन काफी कम हो जाता है। इस तकनीक में वायुमंडल में मौजूद हवा का इस्तेमाल कर
रॉकेट या मिसाइल की स्पीड को बढ़ाया जाता है। पहले रॉकेट या मिसाइल को ताकत देने के लिए ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता था। इन दोनों को निश्चित मात्रा में भरना जरूरी होता था। इसकी वजह से रॉकेट या मिसाइल का वजन बढ़ जाता था। इसका असर सीधे तौर पर उसकी स्पीड और क्षमता पर पड़ता था। इससे मिसाइल काफी महंगी हो जाती थी। वैज्ञानिकों ने इस बात पर गौर किया कि क्यों न ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन को इसमें न भरकर हवा से ही हासिल कर लिया जाए, और फिर इसकी कवायद शुरू की गई। हालांकि इसमें काफी वक्त लगा, लेकिन वैज्ञानिकों को इसमें सफलता हासिल हुई। 1960 में इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया और इसको रैमजेट तकनीक का नाम दिया गया। इस नई तकनीक से ईंधन के तौर पर दो चीजों को रखने की जरूरत खत्म हो गई, बाहर से ऑक्सीजन लेने के बाद। और न सिर्फ रॉकेट या मिसाइल की स्पीड को बढ़ाया जा सका, बल्कि ये बेहद किफायती भी साबित हुआ। इस तकनीक को एरोथर्मोडायनामिक डक्ट भी कहा जाता है, जबकि इसको एयर ब्रीदिंग इंजन भी कहा जाता है। इसमें किसी भी तरह के एक्सियल कंप्रेसर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इंजन सुपरसोनिक स्पीड या 3 मैक की स्पीड पर बेहतर तरीके से काम करता है। वहीं इसकी स्पीड को 6 मैक तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब इस इंजन से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जा सकती है। भारत भी इस तकनीक में आगे बढ़ चुका है और इसका इस्तेमाल हाइपरसोनिक मिसाइल में किया जाएगा, जबकि भारत HSTDV हाइपरसोनिक मिसाइल पर भी काम कर रहा है, जिसमें वो बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है। स्वदेशी HSTDV हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक का हो रहा टेस्ट। इस तकनीक का मिसाइल के अलावा स्पेस में भी किया जाएगा इस्तेमाल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट टेस्ट कर चुका है। इसे HSTDV मतलब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। जो विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े, उसे हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था और इसकी स्पीड्स 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस यान से यात्रा तो की ही जा सकती है, साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम गिराए जा सकते हैं, या फिर इस व्हीकल को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। भारत इसका कई बार टेस्ट कर चुका है, जिसके जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल का विकास काफी आसान हो गया है और इस पर काम किया जा रहा है। अमेरिका घातक हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। रूस के पास बेहद ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन के पास भी इस तरह के हथियार के होने की खबर है। ऐसे में जरूरी है कि भारत भी जल्द से जल्द हाइपरसोनिक हथियार बनाए। इसी वजह से भारत इस ताकत को हासिल करने में जुटा है। भारत के पास अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल आ गई होती, लेकिन अचानक शुरू हुआ यूक्रेन युद्ध इसमें बड़ी बाधा बन गया है। इसकी वजह से प्रोजेक्ट पर रूस ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि रूस ने इस वक्त पूरा ध्यान जंग के लिए जरूरी हथियारों के विकास में लगा रखा है। लेकिन भारत फिर भी अपने लेवल पर काम कर रहा है। ब्रह्मोस 2 के अलावा हाइपरसोनिक ताकत के लिए दूसरे प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है। कई मामलों में भारत दुनिया के देशों से तकनीकी मदद ले रहा है, जबकि कई प्रोजेक्ट वो खुद के दम पर आगे बढ़ा रहा है, जिनमें उसे बड़ा कामयाबी मिल चुकी है। इस तकनीक का मिसाइलों के अलावा सैटेलाइट लॉन्चिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। जहां भारत एक तरफ इस तरह की ताकतवर मिसाइलें बना रहा है, वहीं वो ऐसे हथियारों के हमले से बचने के लिए ताकतवर डिफेंस सिस्टम भी विकसित करने में लगा है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस इंटरसेप्टर मिसाइलें विकसित की जा रही हैं और BMD प्रोजेक्ट के तहत ट्रिपल लेयर्ड सेफ्टी कवच तैयार किया जा रहा है, जिससे विशाल भारत की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। ये भारत की दमदार जंगी तैयारियों को भी दिखाता है। भारत के इन दमदार प्रोजेक्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।